नमस्कार दोस्तों। दिल्ली इंडिया की कैपिटल, जिसे इंडिया का दिल भी कहा जाता है, और पूरे देश की सरकार इसी दिल्ली से चलती है। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और कई देशों की एम्बेसी देखने को मिलती है। यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर से डेलीगेट आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसी दिल्ली की रैंकिंग वर्ल्ड AQI में दुनिया की 4th सबसे बड़ी प्रदूषण सिटी है। राष्ट्रीय राजधानी It will be a 1-month camp. हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। क्यों हर साल नवंबर में आते आते दिल्ली का प्रदूषण दम घुटने वाला हो जाता है, और साथ ही बढ़ते पोल्यूशन के कारण हिंदू के पवित्र त्योहार दिवाली के समय दिल्ली गवर्नमेंट फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों पर बैन लगा देती है। The firecracker ban that has been put in place. As Diwali approaches, the air quality has significantly moving to Delhi NCR continues to choke as a और अगर हम बात करें एनर्जी पोल्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट की, तो उसके अकॉर्डिंग दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति की एज अप्रोक्स 11 ईयर कम हो रही है। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन की वजह क्या है और क्यों ये इतना बड़ा मुद्दा है? आखिरकार इतनी खराब हालत का जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में इसे ठीक करने की? क्या करा हमारी सरकार ने इसे ठीक करने के लिए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। और दिल्ली में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, सादरा, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। और इन 11 की 11 का AQI लेवल 150 प्लस रहता है, और इनमें से कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट भी है जो हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का जागीरपुरी एरिया, जिसका 30 अक्टूबर 2024 को AQI 470 नोट किया गया। ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार का AQI 407, सोनिया विहार का AQI 402, आनंद विहार का AQI 398 नोट किया गया, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से वजीरपुर का AQI 470 था। इन सभी एरिया का AQI बहुत ही खराब है। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली का आनंद विहार, पंजाबी बाग, बुराड़ी क्रॉसिंग सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है, जहाँ का एवरेज AQI 200 प्लस ही बना रहता है सालों साल। और अब बात करते हैं AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह वो इंडेक्स है जिसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन रिकॉर्ड करके उसे नंबर चार्ट में डिनोट किया जा सके, जिसमें कि 0 से 500 तक का स्केल होता है। यहाँ 0 से 50 तक का मतलब है नो रिस्क, यानी कि यहाँ का एरिया रहने के लायक है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि दिल्ली में सभी एरिया का AQI विंटर में 200 प्लस हो जाता है, जो कि किसी भी हेल्दी इंसान के लिए काफी रिस्की हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अगर 2020 को साइड में रखे तो हर साल दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। बिजनेस स्टैंड रिपोर्ट के मुताबिक 33,000 इंडियन एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल जान गंवाते हैं, और इसमें दिल्ली टॉप पर है। और इस पोल्यूशन से आपको काफी हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे दिल की बीमारी या PM 2.5 के कारण हेल्थ पर काफी नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये पर्टिकुलर सेल्स में गहराई तक जाकर ब्लड वेसल हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। डायबिटीज, लंबे समय तक PM 2.5 पोल्यूशन में रहने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने PM 2.5 को कैंसर पैदा करने वाला बताया है। अस्थमा, एयर पोल्यूशन यानी कि COPD को बढ़ावा मिल सकता है। PM 2.5 से अस्थमा अटैक हो सकता है। इस पर्टिकुलर मैटर के सोर्सेज कई हो सकते हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गैसेज, कंस्ट्रक्शन डस्ट और किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली। यह सभी सोर्सेज हवा में PM 2.5 को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, दिल्ली एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन से भी डील कर रही है। यमुना, जो कि दिल्ली से बहने वाली मात्र एक लौती नदी है, यह यमुनोत्री से निकलकर
प्रयागराज तक जाती है, जो कि गंगा से मिल जाती है। यमुना के हिंदू की माइथोलॉजी में बहुत मान्यता है, लेकिन यही आज इतनी पोल्यूटेड है कि इसमें पर 100 मिलीलीटर में 1.1 बिलियन क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। जो नदी दिल्ली में वाटर सप्लाई में 70% का योगदान दे रही है, वो इतनी पोल्यूटेड है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट और एजेंसी का फेलियर है। 57% मिलियन लोग यमुना के पानी पर निर्भर है, और जो हालत यमुना नदी के है वो वर्ल्ड में शायद किसी नदी की होगी। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने का वादा करने वाली सरकारें आज दिल्ली के लोगों की बेसिक चीजें भी पूरी नहीं कर पा रही। दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं और वो बन सकता है। पिछले 5 सालों में यमुना की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी यमुना को साफ करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट निकाल रही है, जिसमें अब तक लगभग 2554 करोड़ पिछले 10 सालों में खर्च कर चुकी है, जिसमें अब तक कोई भी प्रोजेक्ट से एक भी रिजल्ट नहीं आ पाया। जब 2014 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई, उनके सब वादों में से एक वादा ये भी था कि यमुना को साफ करेंगे, जिसकी उन्होंने डेडलाइन 2023 रखी थी, और ये डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन यमुना साफ होते दिखाई नहीं दे रही। और इसी यमुना नदी से कई जगह सिंचाई का काम भी किया जाता है। जो ऐसी सिंचाई से उगाई गई सब्जियां आप लोगों के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली में अब पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, चाहे तो वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, और यह एक दिन में नहीं हुआ। कोई भी सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे हालात देखकर लगता है कोई भी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। जब दिल्ली में पोल्यूशन हाई लेवल पर पहुंच जाता है तो सब एक्शन में आ जाते हैं। गवर्नर साहब, दिल्ली गवर्नमेंट, एनजीटी, इसमें सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्यूशन का दिखावा किया जाता है। इसमें दिल्ली के आम आदमी को बहुत परेशानी सहनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का काम बंद करा दिया जाता है। ऐसे में आम नागरिक कहाँ जाएगा जो डेली कमाता है और डेली खाता है। गाड़ियों पर ओड इवन रूल लगा दिया जाता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अच्छी खासी दिल्ली की इकोनॉमी को स्टैंड कर दिया जाता है, और महंगाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों में लगने वाला पैसा भी आप लोगों की जेब से ही जाता है, किसी नेता की नहीं, और इस इशू को भुला दिया जाता है नेक्स्ट विंटर आने तक। तो दोस्तों, दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के साथ साथ और भी समस्याएं दिल्ली वासी झेल रहे हैं, जो कि हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।